स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी स्वामी महाराजनी जय। करुणा निधि हे काकाजी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना, महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। गुरु भक्ति में मगन रहे हम, सेवा में तेरी लगा रहे मन। अक्षरधाम के मालिक हो तुम, अक्षरधाम के मालिक हो तुम, हमको भी अक्षर रूप बनाना। करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। संपसुरद भाव और एकता का बल ऐसा दे देव काका। संपसुरद भाव और एकता का बल ऐसा दे देव काका। धन्य धन्य हो काका जी तुम, धन्य धन्य हो काका जी तुम, सच्चा मुझको सेवक बनाना। करुणा निधि हे काका जी हमें निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझ सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने
गर हो सके मुझे माफ करना, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना, करुणा निधि के काका जी हमें, निर्दोष निर्मल निष्ठावान बनाना, महिमा तेरी समझ सके काका, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना, ऐसा आत्मीय सेवक बनाना। सजानंद स्वामी महाराज की जय। बढ़िया। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे, माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा, दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा,
हૈये हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने नीते नमो भावसु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यू तो वंदन करे जेचे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जेचे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुरूति अद्भुत जाळवी रीझव्या काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो निजे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईनी ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्री जी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभार आमा धन्यता बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से हम ये स्वामीनारायण भागवत स्कंद 10वां उत्तरार्ध और अध्याय 64वां ले रहे हैं। परम पूज्य भरत भाई, परम पूज्य वसी भाई और परम पूज्य दिनकर भाई की असीम कृपा से आज हम अध्याय 64वां का हम अध्ययन कर रहे हैं। श्री जी महाराज महल में विराजे और सरकार की सेवा अंगीकार करके वड़ताल वापस पधारे, ये बात इस अध्याय में आती है। आनंदानंद स्वामी कहते हैं कि मुकाम के ऊपर सभा के मध्य श्री जी महाराज ने आधी रात तलक अपने दर्शन देकर अपार ऐश्वर्य और प्रताप दिखाया और तत्पश्चात सभी सभाजनों को उठने की आज्ञा करी और स्वयं भी शयन करने के लिए पधारे। थोड़ी ही योग निद्रा लेकर स्नानादि क्रिया करके अपना आहनिक विधि उन्होंने कर लिया। तत्पश्चात सभा मंडप के बीच में ऊंचे सिंहासन के ऊपर सूर्योदय के पहले ही आकर विराजमान हो गई। इसलिए ब्रह्मचारी, संत, पार्षद उपरांत सभी हरिभक्त भी स्नान पूजा वगैरह नित्य विधि करके वहां पे आए
और श्रीजी महाराज को दंडवत प्रणाम करके सभा में योग्य स्थान के ऊपर विराजित हो गए। तत्पश्चात हजारों हरिभक्तों ने आकर श्रीजी महाराज की अति प्रेम पूर्वक पूजा की। भारे भारे वस्त्र, अलंकार तथा थाल वगैरह भरकर उन्हें रुपये की भेंट वगैरह अर्पण किया। हजारों सरदारों साहूकारों भी आए, फिर भी उन्होंने अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से पूजा की, भेंट अर्पण की और पैर छूकर यथा योग्य स्थान पर बैठ गए। वो सभी का मधुर वाणी से श्रीजी महाराज सम्मान करते थे। हजारों विद्वान ब्राह्मणों तथा सर्व संप्रदायों के आचार्य महंतों वगैरह आकर श्रीजी महाराज को पैर छूकर यथा योग्य स्थान पर विराजित हुए। वो सभी ने श्रीजी महाराज जिस पोशाक, दक्षिणा और प्रसाद जिस तरह से योग्य है उस तरह से देकर अमृतवाणी से अति प्रसन्न उनको करने की चेष्टा की। तत्पश्चात वो सरकारी सवारी जो सर्व सरंजाम रात में तैयार हो चुकी थी, उसको जैसे समुद्र में लहरें उठती है उस तरह से अनेक वाजिंत्रों के शब्दों से कड़ंग धूम करते चारों ओर आकर 2 गांव के मैदान में वो मेदनी जमा हो गई। वहां पे शहर और बाहर गांव से लाखों व्यक्ति अति उत्साह में चल के आ रहे थे। वो सभी लोगों ने श्रीजी महाराज को पुष्पहार, फल, मेवा, मिठाई तथा भेंट वगैरह अर्पण करके पैर छूके जय स्वामीनारायण करके जहां जिसको जहां योग्य लगे वहां पे बैठ गई। उस समय में श्रीजी महाराज के दर्शन के लिए सरकार गाड़ी में बैठकर वहां पे पधारी और वो सभा में आए और श्रीजी महाराज को पैर छुए और 2 बड़े गुलाब का हार पहनाकर और संत सभा को पैर छूकर गालीचा के ऊपर हाथ जोड़कर बैठे। तत्पश्चात कहा, हे महाराज, सवारी और समैया तैयार है, यदि आपकी इच्छा हो तब इस महल में आप पधारिएगा। श्रीजी महाराज कहने लगे, सरकार आप पहले पधारो और हम सभी को दर्शन देते देते पीछे पीछे आ रहे हैं, इसीलिए सरकार पैर छूकर महल में पधारे और वहां जाकर पूजा साहित्य जो तैयार करा के रखा था वो महल के छज्जा के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठकर श्रीजी महाराज की सवारी की राह देखते बैठे। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने नारूपंत नाना, बापू साहेब, चिमनराव और वाघ मोड़िया इस चारों को बुलाकर कहा, ये जो सरकारी हाथी, घोड़ा, मेना, पालखी, गाड़ियां, ऊंट और पलटवाना तथा वाजिंत्र वाले तथा कारखाना वाले और सभी प्रकार के जो पोशाक है, प्रसाद और रुपया वगैरह जैसे जैसे यथा योग्य हो उस तरह से सबको देकर राजी करो। इस तरह से कहकर आते जाते दोनों समय सवारी में आए हुए सभी को वो दिलाया और खुद भी गजराज के ऊपर विराजित हो गए और वहां पे महावत रहीम बख्श ने बुलाकर 2 हाथ के ऊपर सोने के कड़े, कोट में सोना की कंठी, भरगच्छी का साला जोटा और सोनेरी मंडिल के साथ में बंधाकर पुष्प के हार तथा प्रसादी देकर अति से राजी कर दिया। तत्पश्चात नाथ भक्त को बुलाकर कहा, आप तथा शोभाराम शास्त्री, रामचंद्र भाई, हरिश्चंद्र, सदाशिव, राम शर्मा, देवशंकर ये साथे मिलकर हमारी पूजा के वस्त्र, अलंकार तथा भेंट के जो भी रुपया है वो जैसे यथा योग्य हो उस तरह से देव मंदिर में भेज दो, ब्राह्मणों को दो, उपरांत अन्य गरीब लोगों को योग्यता के हिसाब से उनको दे दीजिए। इस तरह से सभी को आज्ञा की और उस वजह से उन्होंने यथा योग्य सर्व को भेंट वगैरह देकर प्रसन्न किया। उस वजह से सर्वत्र श्री स्वामीनारायण की जय ऐसा जय जयकार के शब्द गूंज उठे। तत्पश्चात श्रीजी महाराज जय स्वामीनारायण करके उठे और हाथी के ऊपर अंबाड़ी में विराजमान हुए और उसके पीछे नाना साहेब भी पहले के माफी की चमर करने के लिए हाजिर हो गए, चामर ढालने के लिए हाजिर हो गए। अन्य हाथी के ऊपर मुक्तानंद स्वामी तथा सुखमणि तथा तीसरे हाथी के ऊपर दोनों आचार्य विराजित हुए। इस तरह से श्रीजी महाराज की आज्ञा से ब्रह्मचारी, संत, ऋषियां और बड़े बड़े भक्त सभी पहले के माफिक योग्य वाहनों के ऊपर विराजित हो गए। तत्पश्चात सवारी निकली। रास्ता के ऊपर लाखों व्यक्तियों की ठट जो भीड़ है वो दर्शन करने के लिए खड़ी हुई थी। हवेलियों में से श्रीजी महाराज ने अक्षत पुष्प से उनका स्वागत किया और वंदना पूर्वक जय स्वामीनारायण ऐसे कहने लगे।
इस रीत से अनेक मनुष्यों ने दर्शन देते देते वो राजमहल के पास में आ पहुंचे। ये देखकर छज्जे में से सरकार नीचे आई और श्रीजी महाराज गजराज ऊपर से नीचे उतरे। इतने में उनके चरण कमल में मस्तक रखकर सरकार जय स्वामीनारायण करके पैर छुए। तत्पश्चात अपना हाथ ग्रहण कराकर श्रीजी महाराज ने महल के ऊपर उनको लेके गए और बड़ी कचेरी में से होकर देवघर में पूर्व के माफिक पहले के माफिक सुवर्ण के सिंहासन के ऊपर उनको विराजित करवाए। उस वक्त देवघर के सभी देवों ने मूर्तिमान आकर श्रीजी महाराज की षोडशोपचार से पूजा की। गुलाब और मोगरे वगैरह पुष्प का हार पहनाकर, थाल धरकर, प्रदक्षिणा घूमकर, हाथ जोड़कर स्तुति करके, हे सहजानंद स्वामी, आप हमें अपने चरणारविंद में निवास देना। तब श्रीजी महाराज कहने लगे, तथास्तु। इसलिए सभी देवों ने अपने अपने स्थानकों पे ऊपर वापस विराजे। दो आचार्य, ब्रह्मचारी, संत मंडल, हरिभक्त तथा सरकार और चारे राजपुत्र, मानकरी, उनके सरदार, वो सभी पैर छूकर पहले के माफिक विराजित हुए। ऐसे ही ऊपर के रवेश के जालियों में से चक डालकर श्रीजी महाराज के दर्शन करने के लिए चिमनाबाई रानी तथा अन्य सर्वे जनान खाना की बहनें वहां पे बैठे हुए थे। तत्पश्चात सरकार ने श्रीजी महाराज की तैयारी करके रखी हुई साहित्य से उनकी पूजा की और अनेक जात का मेवा और मिठाई का थाल उनको धराया और सोना मोहर, रूपा मोहर की भेंट देकर दंडवत प्रणाम करके स्तुति करी और जय स्वामीनारायण करके पैर छुए। तत्पश्चात आचार्य, धर्मकुल, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण और संत मंडल की यथा योग्य पूजा करके जिस तरह योग्य हो उस हिसाब से वस्त्रों की भेंट अर्पण करके सभी को पैर छुए और दो हाथ जोड़कर श्री सहजानंद स्वामी के सन्मुख विराजित हुए। तत्पश्चात गणपतराव तथा खंडेराव ये दोनों बड़े राजपुत्रों ने श्रीजी महाराज की पूजा करी, दंडवत प्रणाम किए और छोटे दो पुत्र ने श्रीजी महाराज के चरण में उनको झुकाकर पैर छुआए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने वो सभी को कंठ में से पुष्प के हार निकालकर दे दिए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने धर्मज्ञान संबंधी बातें की। ये सुनकर सरकार बहुत प्रसन्न होकर दो हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, मैं आपके चरण का दास हूँ। ये राज्य तथा मेरा कुटुंब परिवार सहित मेरा मस्तक आपका अभय चरणारविंद में अर्पण कर रहा हूँ। मेरे कोटि अपराध माफ करना और पुत्र के माफिक अज्ञान बालक जानकर मेरी निरंतर संभाल लेना। मैं अहम ममत्व रूप मोह की जाल में जाल में फंसा हुआ पामर प्राणी हूँ। आप तो सभी कारण के कारण हो, ईश्वर के भी ईश्वर, साक्षात परमेश्वर, अक्षराधिपति पुरुषोत्तम नारायण हो, काल कर्म माया के नियंता हो, अधम उद्धारण हो, पतित पावन हो और महाकृपा का समुद्र अति समर्थ हो। जगत का कल्याण करने के लिए आप प्रकट हुए हो, तो आपका जो बिरद सोचकर अंतकाल में मुझे दर्शन देकर धाम में मुझे लेके जाना। ऐसे श्री महाराज की बहुत सारी स्तुति करके दो हाथ जोड़कर चरण कमल में मस्तक अर्पण कर दिया और ऐसा अति शुद्ध प्रेम भाव देकर श्रीजी महाराज ने प्रसन्न होकर अपने दो हस्त सरकार के मस्तक के ऊपर रखकर अभय वरदान उनको दे दिया। तत्पश्चात सरकार ने श्रीजी महाराज के चरण कमल उनके मस्तक पे, आंख और छाती में दबाकर दो हाथ जोड़कर जय स्वामीनारायण कहे। तब श्रीजी महाराज जय स्वामीनारायण करके वहां से खड़े हुए। उस समय ऊपर के रवेश में से चिमनाबाई रानी वगैरह सर्व बहनों ने सोना रूपा का अपार पुष्प से उनका स्वागत किया और तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने नाना साहेब के पास में बुलाकर उनका हाथ पकड़कर सरकार के हाथ में देकर कहा, सरकार, ये हमारे सेवक है और आपके खानकी कारभारी है, इसीलिए ये कोई वक्त आपको कभी भी गुने में आए तो भी उन्हें हमारा जानकर उनको बख्श देना। तो कहते हैं, बहुत अच्छा कृपानाथ, आपका वचन मेरे सिर के ऊपर मैं रखता हूं और उसका पालन करूंगा। तत्पश्चात सरकार का हाथ पकड़कर वो नीचे पधारे। उस महल के ओटले के ऊपर थोड़ी देर खड़े रहे और वहां पे सरकार ने दो हाथ जोड़कर बारंबार स्तुति की। श्रीजी महाराज के वियोग होने के समय में उनके नेत्र में से हर्षाश्रु गिरने लगे और अति नम्रता से वो कहने लगे, हे कृपानाथ, अब मुझे कब दर्शन दोगे?
तब श्री जी महाराज ने कहा, सरकार, हम आपसे थोड़े भी दूर नहीं हैं, निरंतर आपके हृदय में ही हम रहते हैं, बसते हैं। जब भी आप अति विरह के वजह से आप मुझे याद करोगे, तब प्रत्यक्ष दर्शन भी देंगे। ऐसा कहकर रजा लेकर गजराज पर अंबाड़ी में विराजमान हो गई। तत्पश्चात नाना साहेब चामर ढालने लगे। सवारी के वक्त में सरकार आखिरी प्रणाम करके उनके सन्मुख देखते रहे। उस समय अनेक वाजिंत्र बजने लगी। श्री जी महाराज की विदाईगिरी में आखिरी सम्मान में बड़ी तोपों का 121 उन्होंने गाज किया और 16 गांव तलक वो सुनाई दिए। सवारी धामधूम से चलने लगी। उसके साथ में सरकार भी उनको वापस भेजने के लिए चलते चलते आ रहे थे। उनको देखकर श्री जी महाराज ने अंबाड़ी में से बहुत बार कहा, सरकार, अब आप वापस घूम जाओ। तो भी वो वापस घूम नहीं रहे थे। तत्पश्चात बलात्कार से उनको खड़ा रखा और तब जब श्री जी महाराज का गजराज मांडवी की कमान के नीचे से होकर पश्चिम की ओर बड़ी सड़क पर जब मुड़े, तब तलक वो खड़े खड़े दर्शन करते रहे। तत्पश्चात सरकार वहां पे पास के विठलनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए पधारे। वहां पे श्री जी महाराज ने दिव्य स्वरूप से दर्शन करवाया। वहां से वो मेल में पधारे और वहां पे देवघर में दर्शन के लिए वहां पे पधारे। वहां भी श्री जी महाराज का दिव्य स्वरूप से उनको दर्शन हुआ। इस रीत से सरकार ने जागृत स्वप्न में जीवन पर्यंत अहरनिश अखंड श्री जी महाराज का प्रत्यक्ष की माफिक तदाकारपना उनका स्थापित हो चुका था। अब श्री जी महाराज की सवारी आगे चली। 2 आचार्य के हाथी तो चल ही रहे थे और इस रीत से आरंभ से अंत तलक श्री जी महाराज की सवारी की शोभा जिस रीत से पहले हुई थी, उसी तरह से वो इस वक्त भी हुई। इस रीत से वापस घूमते समय भी थी। राजमहल से शहर के दरवाजे तलक बड़े रास्ते में हवेलियों के ऊपर चारों ओर असंख्य व्यक्ति खड़े हुए थे। वो सभी जय स्वामीनारायण बोलकर अक्षत और पुष्प से उनका स्वागत कर रहे थे। 2 हाथ जोड़कर श्री जी महाराज की स्तुति कर रहे थे और श्री जी महाराज भी अति कृपा से अंबाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। ये देखकर लाखों दैवी जीव को स्वामीनारायण भगवान का भगवानपना होने का निश्चय हो गया और इतना ऐश्वर्य है, फिर भी उन्होंने दया करके सभी को प्रेम पूर्वक वो आशीर्वाद देते रहे थे। इतना भी निर्माणीपना कोई मनुष्य देवादिक में हो ही नहीं सकता। इसलिए ये तो नक्की सर्वोपरि भगवान है और अन्य को यदि इतना सारा ऐश्वर्य और राज सम्मान मिला हो तो अभिमान में वो अटंट हो जाता है। इसलिए ये श्री स्वामीनारायण तो जरूर साक्षात परमेश्वर है। इस रीत से सैकड़ों मतपंथ के लोग भी कहने लगे और श्री जी महाराज के दर्शन करके चित्त आकर्षण होने की वजह से लाखों व्यक्ति चित्र की माफक स्थिर होके वहां ही खड़े हो गए। श्री जी महाराज ने एक बार देखा कि ये मूर्ति चित्त में प्रवेश हो जाने की वजह से वो चिंतन किए बिना अपने आप ही स्वयं ही निरंतर सभी को जागृत स्वप्न में दिव्य स्वरूप से प्रत्यक्ष दर्शन होते रहेंगे। इस वजह से देखने वाले सभी लोग जीवन पर्यंत ये श्री जी महाराज की मूर्ति के महिमा का और यश का वर्णन करते रहे। श्री जी महाराज की सवारी विश्वामित्री की नदी के पुल के पास में आ पहुंची। वहां पे मैदान में डेरा, तंबू, हाथी, घोड़ा, ऊंट वगैरह देखकर नाना साहिब ने श्री जी महाराज को कहा, यहाँ पे तंबूड़िया बावो वो पड़ाव डालकर यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो जो बड़ा यज्ञ कुंड दिख रहा है उसमें उसने घोड़े को होम कर उसने अश्वमेध यज्ञ किया है और तत्पश्चात कुंड में से घोड़े को वापस जीवता उन्होंने बाहर निकाला है। इसलिए बड़ी पाट के ऊपर बैठकर सिर्फ तुमड़ा रखकर ऊपर टोपला को ढककर तत्पश्चात थोड़ी देर के लिए वो खोलता है और तुमड़ा जो है रुपयों से भरकर वो नीचे रख देता है। इसी तरह से हजारों तुमड़ा भरकर वो ढालते जाता है और ब्रह्म भोजन कराकर पुष्कल दक्षिणा भी दे रहा है।
उस वजह से उनको सभी लोग भगवान कहते हैं। तो वो हजारों तुमड़ा भर भर के जो रुपया है वो बाहर ठालते रहता है और सबको ब्रह्म भोजन करा के पुष्कर दक्षिणा देते हैं। इस वजह से सभी लोग उसको भगवान कहते हैं। दीवान जी तो उसके शिष्य बन चुके थे। तब श्रीजी महाराज ने कहा, ये तो कल रात को हनुमान जी ने उसका सारा पराक्रम सरकार को स्वप्न में वो बता देगा और सरकार उस सभी को शिक्षा करके यहाँ से भगा देंगे। और उस वजह से उनका जो भी जो कपट है, जो लीला चरित्र कर रहा है, वो सब खुला हो जाएगा। श्रीजी महाराज की सवारी पुल के ऊपर से नीचे आ गई और आगे चल के वहां पे हरि बाबा का मंदिर आया और वहां पे ओटले के ऊपर एक मुमुक्षु बाबा अपना 10-12 शिष्यों के साथ में सवारी देखने के लिए बैठा था। उसके मन में ऐसा संकल्प हुआ कि जो स्वामीनारायण भगवान हो तो ये श्रीफल में हाथ के ऊपर उछालता हूं और वो अपने स्वयं के हाथ में पकड़ ले और फक्त हाथ से ही वो फोड़कर उसका 2 भाग कर दे और उसमें से एक काचला मेरे ऊपर वो फेंक दे, तो लो बाबा जी प्रसादी ऐसा कहकर मुझे दे दे तो मैं अपने कोट में से गुलाब का हार फेंक के मैं उनकी मेरी कोट में यदि आके पग गिर जावे तो वो भगवान सच्चे। ऐसा धारण करके उसने तो बड़ा श्रीफल लेकर बैठा हुआ था। तब श्रीजी महाराज का हाथ नजीक आया, तब बाबा ने श्रीफल को उछाल दिया और तब श्रीजी महाराज ने एक हाथ से उसको वधेर कर, मतलब कि उसका खंड खंड कर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से आंगड़ी की टोच के ऊपर टकोरा मारकर फोड़ दिया और उसमें से एक काचला था, लो बाबा जी प्रसादी ऐसा कहकर उसके ऊपर ही वापस फेंक दिया और उसने उसको पकड़ लिया और अपने कोट में पहना हुआ गुलाब का हार था वो भी निकालकर बाबा के ऊपर फेंक दिया और वो उसके गले में जाकर ही पड़ा। तब ये बाबा अति आश्चर्यचकित हो गया और स्वामीनारायण सर्व भगवान है ऐसा निश्चय करके वो सत्संगी हो गया। और एक समय में एक वृद्ध ब्राह्मणी सवारी के आगे सभी भीड़ के बीच में आकर बूम मारने लगी, कहने लगी कि ओ स्वामीनारायण भगवान, यदि आप संपूर्ण जगत को जिंदा रख रहे हो तो मैंने क्या पाप किया है जो मुझे अन्न वस्त्र मिलता नहीं है। मैं जिंदा हूं तब तक अन्न वस्त्र और आप परमेश्वर हो तो मुझे दे दो। बाप जी, मैं आपका भजन भी करूंगी। और उसकी ऐसी दीनवाणी को सुनकर दीनदयाल कृपानाथ ने देवों को दुर्लभ ऐसे पुष्प का हार अपने गले में से निकालकर उसके ऊपर डाला और वो सहजता से बोली, ओ मेरे परमेश्वर, आप तो मुझे न्याल कर दिया, अब मेरा सब दुख दारिद्र्य चला गया। ऐसे बोलकर 2 हाथ जोड़कर अति हर्ष में पैर छूकर वो अपने घर पे गई और वहां तो घर में 4-5 कोठी जो खाली थी उसमें गेहूं, बाजरी, दाल, चोखा वगैरह सबसे भर गई थी और खिंडी के ऊपर नए नए वस्त्र रखे हुए दिखे और वो देखकर वो डोसी तो सत्संगी हो गई और स्वामीनारायण का भजन करती रही। और वो जब तक जिंदा रही तब तक कोठियों में से वो दाना निकलते रहे और इस तरह से डोसी के घर में श्रीजी महाराज के प्रताप से अन्न वस्त्र अखुट हो गए। अब ऐसे जो चरित्र भगवान ने जो किए हैं कि पूछो मत। यहाँ पे तो आनंदानंद स्वामी ने बहुत कम लिखा है ग्रंथ को थोड़ा छोटा बनाने के लिए, लेकिन बहुत चमत्कार किए, बहुत चमत्कार। वहां से सवारी आगे चली तो आगे जो कैंप की हद थी वो आ चुकी और वहां पे श्रीजी महाराज ने नाना साहब को कहा, अब हम यहाँ पे उतर जाते हैं और अश्व पे सवार होकर आगे निकलेंगे। नाना साहेब ने कहा, छाणी गांव के आंबावाड़िया में बिछाना बिछाकर सिंहासन हमने तैयार किया है, वहां पे आप पधार कर सभा में बिराजो, जिस वजह से अनेक लोग आपका दर्शन करके कृतार्थ होंगे। और तब श्रीजी महाराज ने कहा, हम शहर में रहकर अनेक चमत्कार दिखाकर हमारे पुरुषोत्तमपणा का अपार प्रताप हमने दिखाया है और अनंत लीला चरित्र करके अपार मनुष्य को दर्शन देकर पावन भी किया है, इसीलिए यहाँ से ही जय स्वामीनारायण। तब नाना साहेब को वियोग होने की वजह से नेत्र से अश्रु बहने लगे और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, अच्छा है, बहुत अच्छा महाराज। तत्पश्चात महावत को कहा कि हाथी को यहाँ पे बिठा दो
यहाँ से श्रीजी महाराज घोड़े पर बैठकर आगे जाएंगे। महावत ने हाथी को बिठाया और उसी समय श्रीजी महाराज ने पीछे से मानकी घोड़ी को मेड़े से झालकर आते हुए नाजा भक्त को इशारे से समझा दिया कि नजीक में आ जाओ। निसरनी पे से श्रीजी महाराज नीचे उतरे और एक चरण निसरनी के तीसरे पगथिये के ऊपर थे और दूसरे चरण से छलांग मारकर झड़प से वो घोड़े के ऊपर सवार होकर दाहिने हाथ से लगाम पकड़कर बाएं हाथ से उसको ऊंचा हिलाकर आगे सवारी के लोगों को वो देखने लगे और उनके मार्ग में आने का सूचन किया। उस वजह से जिस तरह से समुद्र मार्ग देते हैं उस तरह से भीड़ ने भी एक दूसरे के ऊपर गिरकर भीड़ में भी सोसरो मार्ग उनको एकदम सीधा मार्ग करके दे दिया। तुरंत ही श्रीजी महाराज ने अपने सामने देख रहे लाखों व्यक्तियों को देखकर लगाम रहित अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने ऊपर उठाया और जय स्वामीनारायण करके दाहिने चरण की पैनी से मानकी को स्पर्श किया कि तुरंत ही जिस तरह गरुड़ जी उड़ जाते हैं उसी तरह अति वेग में मानकी दौड़ गई और उस वक्त श्रीजी महाराज की पाग में खोसा हुआ जो तोरा था वो उछल रहा था और श्वेत अंगरका की जो चाल वगैरह थी वो दोनों ओर फरफर रही थी और जिस तरह हंस उड़कर आकाश में चला जाता है उस तरह से प्रतीत होती थी। और इसके पीछे दादा खाचर वगैरह सखाओ भी घोड़ेसवार होकर वेग में दौड़कर उनके पीछे पीछे गए और उन्होंने सर्वसंत हरिभक्त वगैरह लाखों लोगों को लंबी डोक से श्रीजी महाराज पधारे थे उस उत्तर दिशा की तरफ देख रहे। जब वो देखते बंद हो गए तब पृथ्वी के ऊपर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सब वापस मुड़े। श्रीजी महाराज ने छाणी गांव की भागोड़ आमली के वृक्ष के नीचे मानकी को खड़ी रखी और सखा मंडल की राह देखते हुए वो जब वहां पे पहुंचे तब कहने लगे कि आप सभी क्यों हमको जल्दी आकर नहीं मिले। तब नांग मालो कहने लगे आपने तो बड़े योगी पुरुषों का मन भी पहुंच नहीं सकता है तो हमारे जो घोड़े हैं इसी रीत से पहुंच सकते हैं। तत्पश्चात वहां से मध्याह्न समय वो चलते हुए शीतल आरती वड़ताल में हनुमान जी के दरवाजे के पास में आके सभी ने जय स्वामीनारायण किए और ये सुनकर मंदिर में सभी संत हरिभक्तों ने प्रतीत हुआ कि श्रीजी महाराज बड़ौदा से वापस आ चुके हैं। उस वजह से सभी दर्शन के लिए दौड़कर आ गई। श्रीजी महाराज ने देव के दर्शन करके दक्षिणा रूप चौकी के ऊपर उष्णोदक जल से स्नान करके पीताम्बर धारण करके लक्ष्मीनारायण देव की कोड़ी में पाटला के ऊपर विराजमान हो गए और वहां पे नारायणानंद ब्रह्मचारी ने उनको खाने के लिए थाल यहाँ पे रखा और उसमें से पूरी, दूध, दड़का लाडू, साग, अथाना, पापड़ इत्यादि वगैरह सामग्री उन्होंने ग्रहण की। तत्पश्चात सभी सखा तथा सभी हरि भक्तों ने कंसार, घी, साग, अथाना, पापड़ वगैरह खिलाकर उसके ऊपर दूध साकर उनको देकर यथेष्ट तृप्त करके सभी को उतारा पागरण योग्य रीत से दिलाकर श्रीजी महाराज हरि मंडप में जाकर पलंग के ऊपर आराम फरमाया। और दूसरे दिन दादा खाचर वगैरह सखा तथा देश देश के हरिभक्त आ पहुंचे और उनको भी विदाई किया तथा संत मंडल को घूमने जाने की आज्ञा दी और स्वयं वड़ताल में 1.5 महीने तक वहां पे रहे। इसी के साथ में अध्याय 64वां यहाँ पे संपन्न होता है। अब हम चल रहे हैं स्कंद 10 उत्तरार्ध का अध्याय 65वां। श्रीजी महाराज ने लखनऊ शहर के राजा को दर्शन देकर उनके 8 कुत्तों की गाय बना डाली और बड़ौदा के रेसिडेंट साहेब के पुत्र और दोनों नौकर को बंदी खाने में से छुड़वाया। तुम्बड़िया बाबा का पोगड़ खुला किया और मस्तूबाग में से 3 कब्र और एक सांप को कब्रस्तान में भेज दिया। ये बात इस अध्याय में आती है। आनंदानंद स्वामी कहते हैं, श्री सहजानंद स्वामी सवारी में से मानकी के ऊपर सवार होकर पधारे। तत्पश्चात पूजा साहित्य और पुष्प का हार लेकर सवारी में आए हुए हजारों हरि भक्तों ने दोनों आचार्य, ब्रह्मचारी, ऋषियों, मुक्तानंद स्वामी तथा गोपालानंद स्वामी आदि सभी संत की वाहन में से जैसे जैसे उतरते गए यथायोग्य पूजा कर हार पहराकर दंडवत प्रणाम किए और आचार्य तथा बड़े बड़े संत वाहन गाड़ी वगैरह की सगवड़ करके दी और सभी को अति प्रसन्न करके विदाई कर दिए। वो सभी
श्रीजी महाराज का निर्मल यश गाते गाते दूसरे दिन वड़ताल पहुंच गए। श्रीजी महाराज ने अपने सरकार से जो अमूल्य वस्त्र आभूषण वगैरह दिए थे वो सभी को रघुवीर जी महाराज को तथा अयोध्या प्रसाद जी महाराज को दे दिए। और तत्पश्चात नाथ भक्त, नाना साहेब, प्रभुदास इत्यादि बड़े बड़े हरिभक्तों ने मिलकर श्रीजी महाराज की सवारी में आए हुए सभी वाहन वाले तथा बीजा सभी को अति राजी करके यथा योग्य पोशाक तथा प्रसादी देकर उनको भी विदाई किया और बड़े गजराज को मेवा तथा पेंडा बहुत खिलाए। और तत्पश्चात सभी श्रीजी महाराज का यश और जय बुलाकर अपने अपने स्थान में वापस गए। और हरिभक्त सभी तो श्रीजी महाराज का वियोग हुआ उससे उत्साह रहित विरह के कीर्तन गाते गाते शहर के मध्य में होकर मंदिर में वापस आ गए और वहां पे देश परदेश से इस महोत्सव में आए हुए मेहमानों को खाना खिलाकर विदाई किए और तत्पश्चात अपने अपने स्थानक में वापस गए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने जो लीला चरित्र किया, दर्शन दिए, पूजा हुई, प्रसाद दिए, वो सबको हेत करके बुलाया इत्यादि जो जो सुख थे वो भी दिए और उन सबको याद करके उनके कैफ में अलमस्त के माफिक भजन करते करते दिवस रात निर्गमन करते हो गए, निमग्न होकर रह गए। अभी श्रीजी महाराज की सवारी जाने के समय अंग्रेज सरकार के बड़े अधिकारी रेसिडेंट साहेब ने कैंप के रास्ता की बड़ी सड़क की दोनों तरफ दो मुसलमान घोड़े सवार को श्रीजी महाराज ने अपने बंगला के ऊपर मिलने के बहाने खड़े रखे थे। वो सभी को वापस ऐसे नम्र मुख से वापस आया देखकर साहेब ने सलाम करके कहने लगे, साहेब श्री स्वामीनारायण तो हाथी के ऊपर से उतरकर घोड़े सवार होकर एकदम हम दोनों सवार खड़े थे उनकी बीच में से ही पवन का गोला की माफक चले गए और पीछे से हमने लंबी निगाह से देखा तो वो तो एकदम हंस होकर आसमान में उड़ गए। मतलब वो हंस बनकर आसमान में उड़ गए ऐसा उनको दोनों को प्रतीत हुआ। और थोड़ी देर के बाद तो उनके साथ वाले सैकड़ों घोड़े सवार का जमाव भर जोश में आया और वे भी बादल की छाया के माफक सर्र करके चले गए। और अभी उनके हजारों फरिश्ते धीरे धीरे गाते गाते चले जा रहे हैं। ऐसा सुनकर साहेब घुरक के एकदम आंख निकाल कर कहने लगे, तुम खड़े रहे और बोलते हैं कि वो हंस होकर आसमान में उड़ गए, वह तो बेशक गजब की बात है। तब सवार कहने लगे, हमने खुद निगाह से देखा। ऐसे बात करते हैं उसने में साहेब की मैडम, दो छोटे छोटे बच्चे और एक लड़की, वो चारों जन अपने बंगले के तीसरे माल के अगासी में से चढ़कर श्रीजी महाराज की सवारी देख रहे थे। वो एकदम अति प्रसन्न होकर नीचे आकर साहेब को कहने लगे कि वे खुद श्री स्वामीनारायण हाथी पर से उतरकर एक ही छलांग में अपनी गच्ची के ऊपर गए तो हम सब डर कर पीछे हट गए। पर वे तो रहमत निगाह से ऐसे बोली कि हम तो साहेब की मुलाकात को आए थे, मगर उन्होंने शराब पिया है तो हम उनके नजीक नहीं जाएंगे। तो तुम बोलना कि स्वामीनारायण भगवान आए थे, देखो यह हमारे गले में गुलाब का फुलहार डालकर फिर घोड़े के ऊपर छलांग मारकर आसमान की राह से चले गए। ऐसे सुनते ही तथा उन चारों के गले में से सुगंधी पुष्प के बड़े बड़े हार देखकर साहेब तो अति विस्मित हो गए और सवारों की सभी बात उनको सत्य मानने लगी। तत्पश्चात सवार को फिर से भेजकर कहा, उनको वापस विदा करके शहर में वापस जाने के टाइम पे वहां से उनके कोई आगेवान भक्त को यहाँ पे बुला कर लाओ। और तब वो उनको बुलाने के लिए गए। उनके साथ में नाथ भक्त तथा सदाशिव भाई, ये दोनों भक्तों ने गाड़ी में बैठकर साहेब के पास में आकर सलाम की। साहेब ने उन दोनों को वृद्ध जानकर सम्मान करके कुर्सी के ऊपर बिठाया और श्री स्वामीनारायण का वृत्तांत उन्होंने पूछा। तब उन्होंने श्री स्वामीनारायण का परमेश्वर का प्रताप की बहुत बातें की। तत्पश्चात साहेब कहने लगे, मेरे कम नसीब के मैंने नशा किया हुआ था, उस वजह से मुझे ये स्वामीनारायण भगवान ने दर्शन दिए नहीं, पर कृपा करके मेरे मैडम बच्चों को दर्शन देकर पुष्प का हार वो पहना कर गए। वो देखकर मेरा कैफ तो उतर ही गया। अब कभी कोई दिन मैं ऐसी नीच वस्तु का खाने का या पीने का मैं संकल्प नहीं करूंगा। जो कृपा की है वो स्वामीनारायण मुझे दर्शन दे। तो मुझे पूछना है कि मेरा एक जो बेटा है वो 24 वर्ष का तो बहुत काबिल है और 16 भाषा
वो पढ़ा हुआ है, वो होशियार था, वो 2 सवार लेकर 1 साल से हिंदुस्तान गया है और उसको 9 महीना हो गया पर कुछ भी उसकी खबर अंतर नहीं है और उसके सवार का भी कुछ, उसके साथ में गए सवार का भी कुछ पता नहीं है। कुछ वजह से सुबह में सहित यदि किसी ने उसको मार डाला है क्या, ये जानकर उन्होंने आशा छोड़ दी है। तो ये बात श्री स्वामीनारायण भगवान को तो अजानी नहीं है, उस वजह से मुझे उनके दर्शन यदि हुए होते तो मैं पूछने वाला था। तत्पश्चात ये दोनों भक्त कहने लगे, एक छे कि अन्य कोई, ये तो हमारे से स्वामीनारायण के प्रताप से हम बन बताएंगे। ऐसा कहकर दोनों जन ने श्रीजी महाराज की मूर्ति को धारण करके अंतर्दृष्टि करके कहा, साहेब आपके बेटे को तो 2 सवार सहित कोई शक आने की वजह से जन्म टीप की सजा देकर 8 महीने से लखनऊ के नवाब ने कैद खाने में डाले हैं और वो जीवित है। तब साहेब कहने लगे, अभी कुछ करते कैद में से वो छूट सकते हैं क्या? भक्त कहते हैं, श्री स्वामीनारायण स्वयं प्रकट भगवान हैं, उनके भजन करने से अनंत जीव महावज्र रूप माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए आप भी उनका भजन करो तो स्वामीनारायण आपको दर्शन देंगे और बंदी खान से आपका पुत्र को भी छुड़ाएंगे। साहेब कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं तो निश्चय ही उनको भगवान पहचान लिया है, अब मैं उनका भजन करने वाला हूँ। तत्पश्चात भगवान जैसे है ऐसा यहाँ बैठे हैं और उन्होंने सभी बात की। ये राजा सयाजीराव बहुत अच्छे हैं कि स्वामीनारायण को अति प्रतापी जानकर वो उन्होंने यहाँ पे बुलाए और पूजा सेवा बहुत की। और दीवान तो बेवकूफ है कि ऐसे प्रतापी स्वामीनारायण को पकड़ के कैद करने का मुझे कहने के लिए वो यहाँ पे आया हुआ था। तत्पश्चात दोनों भक्तों ने हाथ जोड़कर तस्दी माफ करना और ऊपर से कृपा करके दर्शन देना ऐसा कहा। ऐसा कहकर वो विदाई हुए और तत्पश्चात साहेब ने बच्चों को कंठ में से प्रसादी का हार निकालकर आंख से हइये से सर के ऊपर दाब के स्वामीनारायण 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 भजन करने लगी। और तब श्रीजी महाराज ने साहेब को आधी रात को दिव्य दर्शन दिए और कहा, साहेब हम स्वामीनारायण भगवान हैं, आपका बेटा तो 2 सवार सहित लखनऊ के कैदखाने में है, उनको हम छुड़ाएंगे और आज से 16वें दिन लखनऊ के नवाब ने दिया हुआ इनाम लेकर आपके पास में वो जरूर आएंगे। ऐसा कहकर अदृश्य भी हो गए। अभी उसी रात में लखनऊ के बादशाह को सच्चिदानंद स्वामी ने दिव्य और महातेजोमय रूप से दर्शन दिए और उस समय उनके पलंग के आसपास बड़े अब तो रात में ही लखनऊ में बादशाह को श्री सच्चिदानंद स्वामी ने दिव्य और महातेजोमय रूप से दर्शन दिए और उस समय उनके पलंग के आसपास बड़े बड़े 8 कुत्ते की चौकी थी। वो स्वामीनारायण को देखकर वो भसने लगे। इतने में स्वामीनारायण भगवान ने उनके सामने दृष्टि की, उस वजह से वो 8वें कुत्ता वो तुरंत ही 8 गाय बन गए और श्री सच्चिदानंद स्वामी के चरण में नतमस्तक होकर खड़े हुए कान करके खड़े खड़े ही दर्शन करने लगी। ऐसा अति अद्भुत चमत्कारी आश्चर्य देखकर नवाब साहेब तो एकदम उठकर चरण में मस्तक रखकर बोलने लगे, वाह रे वाह मेरे खुदा, अब तो खुदा हो, कुत्ते को देखते ही गौवा बना दी, क्या ताज्जुब की बात है। ऐ मेरे खुदा, मैं भी कुत्ता जैसा नापाक हूँ तो मुझे पाक बना दीजिए। श्री सच्चिदानंद स्वामी ने उनके हाथ के ऊपर, उसके सर के ऊपर मस्तक घुमाकर कहा, आज से आप गाय जैसे पवित्र बन गए हैं, ऐसा ही प्रतीत करना। हिंदू धर्म का पालन करके हमारा स्वामीनारायण नाम का अखंड भजन करते रहना और साहेब तथा ये 2 सवार को अपने कैद में से छोड़ देना और इनाम भी देना। ऐसा कहकर अदृश्य हो गई। तत्पश्चात वो बादशाह तो साधु जैसा शांत स्वभाव के हो गए और साहेब को तथा दोनों सवारों को कैद खाने में से बुलाकर सोने के कड़े, कंठिया, पोशाक वगैरह देकर बहुत सारा सम्मान करके घोड़े के ऊपर विदाई किया। तत्पश्चात ये बादशाह तो अति वैराग्य प्राप्त करके हिंदू धर्म का पालन करके गाय तथा ब्राह्मण का बहुत सम्मान करते करते पुण्यदान बहुत करने लगे और रात दिन से स्वामीनारायण के कथा कीर्तन करते रहे। और तब वो साहेब और 2 सवार वहां से छूटे और वो स्वामीनारायण भगवान के कहने के मुताबिक बराबर 16वें दिन बड़ौदा के कैंप में आकर रेसिडेंट साहेब के पैर में पड़कर
वो पैर छुए। खुद जन्म कैद हुए थे और तथा बादशाह को दर्शन देकर स्वामीनारायण भगवान ने हिंदू धर्म का पालन करते हुए बना दिया और कैद में से छुड़ाया, ये सारी बात विस्तार से कही। रेसिडेंट साहब ने अपने बेटे को कहा, मैं स्वामीनारायण, वो जो स्वामीनारायण है स्वयं ही परमेश्वर है, उन्होंने ही उस बादशाह को भगवान के रूप में दर्शन दिए हैं और आपको छुड़ाया है। ऐसा कहकर श्री स्वामीनारायण की सभी बात कही। तत्पश्चात वो दोनों बाप बेटे सत्संगी होकर श्री स्वामीनारायण का भजन करते थे। इस रीत से बड़ौदा के रेसिडेंट साहेब, जिसका नाम जेम्स विलियम्स था, उन्होंने तथा लखनऊ के बादशाह ने श्री सहजानंद स्वामी ने अपने पुरुषोत्तमपणा का अति ऐश्वर्य दिखाकर बड़ौदा शहर में 3 दिवस रहकर विजय किया तथा काशी के पंडितों को जीतकर ऐसे हजारों बड़े बड़े विद्वानों को अपने शिष्य बना दिए और ऐसे काल जैसे महाद्वेषी और रावण जैसे अति अहंकारी असुरों के सर को कुचलकर अति अपार बड़ा दिग्विजय करके श्री स्वामीनारायण भगवान अपने प्रबल प्रताप को प्रवर्तन करा के सर्वे समाज सहित निर्विघ्न वड़ताल पधार चुके। दूसरे दिन रात में सरकार ने स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन दिए और तुंबड़िया बाबा के कपट की सारी बात विस्तार से कही और कहा, इसी रात में मैं उस पापी तुंबड़िया की बधी जमात को, घोड़ा, हाथी, ऊंट सभी को उसके पड़ाव में से एक फूंक में उड़ा दूंगा और सभी के मुंह को मैं ढक दूंगा और सब वहां से भाग खड़े होंगे। इसलिए आप सुबह में उनके पड़ाव के ठिकाने पे जाके और उनके तंबू की जगह को थोड़ा खुदवा कर नीचे से लोगों को जो कपट से धुत कर जो रुपया निकालता था वो लेकर पुण्यदान में आप उसका खर्च कर देना। ऐसे कहकर अदस्य हो गया। रात को तुंबड़िया के पड़ाव के ऊपर थोड़े दूर खड़े रह के हनुमान जी ने रमत के माफे की जरा ही फूंक मारी कि तुरंत ही सब बाबा, डेरा, तंबू, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाड़ा, वो सब जैसे आकड़ा के तूर उड़ जाते हैं उसी तरह वो उड़ गए और विश्वामित्री नदी के कांठ पे किनारे पे 2 खेत थे, उस वहां पे दूर जाके धबोधब गिरे और वो सभी के हड़का तो सब खोखरा हो गए और चते देह जमपुरी जैसे अति से कष्ट को भुगतने लगे। तत्पश्चात सुबह में सरकार ने वहां पे आकर सब स्थिति जो स्वप्न में हनुमान जी ने कही थी उसके हिसाब से ही देखी। तत्पश्चात उसके रहठान के नीचे सब खुदकाम करवाया और तो अश्वमेघ का घोड़ा जो जिंदा निकालता था उसको दिखाने की जो सुरंग थी वो अपने तंबू में से गुप्त रीत से खोदी हुई वो ठेठ यज्ञकुंड तलब जाती थी, तो उसको नजर से उन्होंने देखा और उसमें से 7 लाख रुपया रोकड़ा भी निकले और तत्पश्चात मस्तूबाग में से रात्रि को तीनों कब्रों जंद तथा नाग सहित वहां से उड़ गई, मतलब लुप्त हो गई। और छेटे जो कब्रस्तान है वहां जो गई थी तो उस जगह पे सरकार ने वहां पे भी खोदकाम कराया तो उसमें से भी 10 लाख रुपया का सोना निकला और इस रीत से सब मिलाकर 70 लाख रुपया सदाव्रत वगैरह पुण्य मार्ग में उन्होंने खर्च किए। और ये महापापी सभी बाबा तो वहां से काला मुंह लेकर चल दिए। दीवान जी ने तो श्रीजी महाराज के ऊपर अति देश भाव से कंस की बैठे श्रीजी महाराज का अहोरात्र अखंड चिंतन किया हुआ था, इसलिए अधम उद्धारण कृपा सागर श्रीजी महाराज ने उसका कल्याण किया। और दीवान जी के पत्नी तुलजाबाई तो राधिका जी और लक्ष्मी जी के सत्संगी बना दिए थे, उस वजह से वो तो महामुक्त बाई तो श्री स्वामीनारायण भगवान का निरंतर भजन करते थे और उनके पुत्र भी सत्संगी बन गए। उन्होंने रघुवीर जी महाराज की 2 बार संत मंडल सहित प्रधानी कराई थी और भारे पूजा सम्मान से रसोई भी अर्पण की थी। श्री सहजानंद स्वामी के पुरुषोत्तमपणा का महाप्रताप का प्रकाश जगत में सर्वत्र व्याप्त हो चुका। श्रीजी महाराज बड़ौदा से पधार कर वापस वड़ताल में रहकर शिष्यापत्री लिखने का उन्होंने प्रारंभ किया है। ऐसा जैसे प्रतीत हुआ बड़ौदा के हरिभक्त अति हर्ष से श्रीजी महाराज के दर्शन समागम के लिए वड़ताल आकर 1.5 मास तलक 1.5 महीने तलक वहां पे बसे और तत्पश्चात श्रीजी महाराज संत और सत्संगियों के साथ में वो घूमते घूमते भरपूर पधारे। तो इसी के साथ में अध्याय 65वां यहाँ पे ही संपन्न हो जाता है। अभी बचा अध्याय 66वां।
अध्याय 66वां में श्री जी महाराज गवर्नर साहब के पत्र आने से दर्शन देने के लिए राजकोट पधारे, ये बात इस अध्याय में आती है। आनंदानंद स्वामी कहते हैं मुंबई के गवर्नर सर मालकम साहेब सभी देश में घूमते घूमते काठियावाड़ में सोरठ देश में राजकोट में पधारे और उन्होंने बहुत जगहों से सुना था कि संपूर्ण काठियावाड़ में काठी लोग या तो जो कठोर हृदय के थे उन्होंने स्वामीनारायण भगवान को उपदेश दिया था और दिव्य चमत्कार दिखाकर दारू वगैरह वसन का त्याग कराया था, वो सभी को अपना शिष्य बना दिया है। उस दिन से सूर्य नारायण ने तथा रामचंद्र जी ने उस साहेब को दर्शन दिए हैं और रामचंद्र जी ने कहा कि श्री स्वामीनारायण सर्वोपरि भगवान हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में उनके किए बिना कुछ भी पत्ता हिलता नहीं है। इसलिए आप भी इस सूर्य के ही पुत्र हो, इसीलिए आप श्री स्वामीनारायण भगवान के दर्शन करके उनके आश्रित हो जाना। ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गई। तत्पश्चात तुरंत ही अपने सेक्रेटरी टॉमस विलियम को बुलाकर कहा कि आप श्री स्वामीनारायण भगवान के को एक पत्र लिखो और उनको यहाँ पे बुलाओ, मुझे उनके दर्शन करने हैं। ये कागज माता दीन के साथ में गढ़पुर भेजा। उन्होंने माघवती बारस के रोज दुर्पुर मुकाम से श्रीजी महाराज को वो कागज सुपुर्द किया। श्रीजी महाराज ने वो पत्र पढ़कर माघवती तेरस के दिन जवाब दिया कि अब तो हमारे शरीर में कुछ कसर जैसा है, उस वजह से मैं आ नहीं पाऊंगा। इस दरमियान राजकोट के पॉलिटिकल एजेंट बलेन साहेब गवर्नर साहेब की मुलाकात के लिए आए और उन्होंने भी श्री स्वामीनारायण के चमत्कार की बहुत बातें की। उस वजह से गवर्नर साहब ने श्रीजी महाराज के दर्शन की जो उत्कंठा थी, उस वजह से मालकम साहेब और बलेन साहेब ने श्रीजी महाराज के ऊपर अति दीनता से पत्र लिखने का कहा और उसमें तेवश्री ने मेरा प्रणाम लिखना ऐसा भी सूचन किया। तब बलेन साहेब ने खूब विनंती सह उपमा दी कि जावक नंबर 543 को गढ़पुर पत्र हमने लिखा है। लिखितन स्नेहांकित एक्टिंग पॉलिटिकल एजेंट बलेन साहेब के बहु स्नेह से सलाम पढ़ना। विशेष विनती, जो मुंबई के गवर्नर साहेब यहाँ पे विराजित हुए हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके मिलाप से बहुत ही प्रसन्न होंगे। आपकी आज्ञा से ये पत्र मैंने लिखा है और वो साहेब को आपने सविनय प्रणाम कहा है। तो आप कृपा करके राजकोट को पधारना। तारीख 28 फरवरी 1830 संवत 1886 महावदी 14 सोमवार को पीर भाई सवार के साथ में ये पत्र गढ़पुर भेज दिया। फागण सुदी पड़वा के दिन वो पत्र श्रीजी महाराज को दिया। श्री सहजानंद स्वामी ने उस पत्र को प्रेम से पढ़ा। सुख स्वामी, दादा खाचर आदि ने सवार की बर्दाश्त की और श्रीजी महाराज कहते हैं ये तो दूसरा पत्र आया, इसीलिए कैसे करेंगे, गवर्नर साहब आपको मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। उसी वक्त जो पहला पत्र था उत्तर गवर्नर साहब को मिल चुका था। ये पत्र पढ़कर गवर्नर साहब बहुत उदास होकर कहने लगे, जो नारायण स्वामी मुझे नहीं मिले तो मेरे मन की होश मेरे मन में ही रह जाएगी, इसीलिए मेरे बहुत काम है। मुंबई जाने की भी मुझे जल्दी है, टाइम बहुत हो चुका है और मुझे उनके दर्शन से बहुत आनंद होने वाला था। ऐसा सोचकर संवत 1886 के फागण सुदी बीच के दिन श्रीजी महाराज ने बहुत आग्रह से राजकोट पधारने के लिए तीसरा पत्र लिख दिया। गढ़पुर निवासी नारायण स्वामी के चरण कमल में आपका पत्र मिला है। गवर्नर साहब ने वो पत्र पढ़ा भी है और उसमें आपकी तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से ये सुनकर बहुत दिलगिर हुए हैं। आपके दर्शन की गवर्नर साहब को बहुत ही इच्छा है, तो आप जरूर से यहाँ पे पधारना। इस हिसाब से पत्र लिखकर टॉमस विलियम ने उनके ऊपर सही कर दी और वो ये पत्र कच्छ भुज से आते हुए साधु के साथ गढ़पुर भेज दिए। ये बात अंतर्यामी पने से श्रीजी महाराज ने जान ली और दादा खाचर को कहा कि गवर्नर साहब हमको मिलने के लिए बहुत ही मंसूबा कर रहे हैं, तो उनके ये दो पत्र आए हैं और तीसरा पत्र भी आने वाला है, इसलिए हमें चलने की तैयारी करनी है। मीर साहेब ने दिए हुए मेना में श्रीजी महाराज बैठे हुए थे और रथ में संत बैठे हुए थे। काठियों घोड़े सवार बन चुके थे। दोनों आचार्यों भी साथ में आ गए थे।
दूसरे दिन 12 बजे खंभाले तैयार भोजन उन्होंने ग्रहण किया और वहां से चलते चलते वो रास्ते में वाक्या नाम के गांव में उन्होंने खाना खाया। वहां पे भक्तों ने श्रीजी महाराज को रोकने के लिए बहुत ही आग्रह किया, फिर भी श्रीजी महाराज ने कहा हमें राजकोट जाने की बहुत ही जल्दी है। और वहां पे साधुओं ने गवर्नर साहब का पत्र श्रीजी महाराज को दिया है और दंडवत प्रणाम करके पैर छुए हैं। श्रीजी महाराज ने जो पत्र पढ़ा है और कहा गवर्नर साहब का प्रेम अपार है। दादा खच्चर कहते, हे महाराज आप तो अंतर्यामी हो, इसीलिए तीसरा पत्र आने वाला है, ऐसा कहा और वो पत्र भी आ चुका। तत्पश्चात वहां से चले और एक गांव राजकोट दूर था। तब श्रीजी महाराज ने सवार को कहा कि आप आगे जाकर साहब को समाचार दे दो। श्रीजी महाराज का वचन सुनकर सवार ने जाकर साहेब को श्री स्वामीनारायण के पधारने की बात कही। नारायण स्वामी के पधारने का समाचार सुनकर गवर्नर साहेब का हैया अतिशय आनंद से उछल पड़ा। गवर्नर साहेब ने एक सरदार के साथ में चतुरंगी सेना तथा राजाओं को सामने भेजा। डंका, निशान, बाजा और पलटन लेकर सरदार श्री स्वामीनारायण के पास में आए। श्री सहजानंद स्वामी ने प्रणाम करके राजा तथा सेनापति कहने लगे, हे नारायण स्वामी आप भले पधार्या। तत्पश्चात सभी सत्संगियों ने हार तोरा श्रीजी महाराज को धराया। मुनि मंडल ने कीर्तन गाने लगे, छड़ीदारों ने जय जय कहने लगे। श्रीजी महाराज ने मीना में उनको बिठाया और मुकुंद ब्रह्मचारी चामर ढोलते रहे। अन्य गाड़ियों में सदगुरु बैठे थे। उस समय हजारों लोगों ने दर्शन करने के लिए वहां पे आई। धीरे धीरे सवारी मुकाम वहां पे पहुंची और वहां पे श्रीजी महाराज बड़े मध्य तंबू में विराजमान हो गए। आजू बाजू के तंबू में साधु, पार्षद तथा सत्संगी बैठ गए। साहेब ने रसोई का साहित्य भेजने वाले जमादार के साथ में कहलाया। तब श्रीजी महाराज कहते हैं, हमारा सत्संगियों को रसोई करानी है, इसीलिए चौकी पहरा का कुछ भी वांधा नहीं है। हम यहाँ पे त्यागी निर्भय है और स्त्री द्रव्य से हम तो दूर ही रहते हैं, इसलिए अखंड ध्यान में मग्न हो है। इस हिसाब से जमादार ने साहेब को बात की। ये सुनकर साहेब बहुत राजी हो गए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज ने विप्र ने की हुई रसोई ग्रहण की और संत मंडल तथा काठी सवारों को भी खाना खिलाया। श्रीजी महाराज ने देवा भगत, भीम भगत और हरजी ठक्कर को गवर्नर साहब के पास में भेजा। उन्होंने श्रीजी महाराज का आशीर्वाद के साथ में जय स्वामीनारायण कहे। हरजी ठक्कर ने साहेब को पूछा, हे साहेब आपके पास में श्रीजी महाराज को आना है तो सभी संत मंडल सहित पधारे कि वो अकेले ही यहाँ पे आए। साहेब कहने लगे, नारायण स्वामी की इच्छा के हिसाब से ही हो। नारायण स्वामी को मेरा प्रणाम कहना। उन्होंने श्रीजी महाराज के पास में जाकर सर्वी समाचार कहा। तत्पश्चात सर्वे ने दिवस के 4 बजे मिलने के लिए जाने का नक्की किया और गवर्नर साहब ने उस हिसाब को भी उनको वचन कहा। तत्पश्चात थोड़े समय व्यतीत होने के बाद में श्रीजी महाराज मीना में बिराज गए। संतों वाहन में बैठे, आचार्य रथ में बैठे, काठिया घोड़ेसवार वहां से रवाना हुए। तब गवर्नर साहब ने सामने से बैंड बाजा से पलटन भेजी और अच्छी रीत से उनका सम्मान किया, स्वागत किया। तत्पश्चात साहेब भी सामने आए। उनके भी नाम सर मालकम मुंबई के गवर्नर साहेब तथा सेक्रेटरी थॉमस विलियम, पॉलिटिकल एजेंट बलेन साहेब, उनके साथ में बीजा 4 साहेब भी थे। उन्होंने सभी ने श्रीजी महाराज को उमंग से टोपी उतारकर पैर छुए। बहुत स्नेह से गवर्नर साहब ने श्रीजी महाराज का हाथ पकड़कर बंगले में लेके गए और उत्तम कुर्सी के ऊपर उनको विराजित कराए। सभी संत को कुर्सी के ऊपर बिठाया। सामने बाजू कुर्सी के ऊपर साहेब सगेरे सब बैठ गए। तत्पश्चात मालकल साहेब ने स्नेह से श्रीजी महाराज के कुशल मंगल समाचार पूछे। हे महाराज आप भले बिराजे, आपको तस्ती दी इसलिए मुझे माफ करना। श्रीजी महाराज कहते हैं, आप साहेब का अति प्रेम देखकर पत्र मिलने से अत्रे हम यहाँ पे आए हैं और आपके बड़े ही स्नेह के वजह से आशीर्वाद देते हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ी है। साहेब कहने लगे, आपकी जन्मभूमि कहाँ है? आपके माता पिता कौन हैं? आप कौन से ज्ञाति के हो? आपके भाई बहन कितने हैं? श्रीजी महाराज कहने लगे, कौशल देश में जन्मभूमि और सरवैया द्विज ही है। हमारा भक्ति माता और धर्म पिता है। हमारे बड़े भाई राम प्रताप भाई और छोटे भाई इच्छाराम, उनके पुत्र रघुवीर जी और अयोध्या प्रसाद, उनको हमने दत्तक लिया है। हम 11वें साल में ही जन्मभूमि
को त्याग कर तीर्थ करते करते 7 वर्ष और 2.5 मास तक हम वन में विचरण किया है और वहां से गढ़पुर आए हैं और हम सदा बाल ब्रह्मचारी है। गढ़पुर के दरबार दादा खाचर हमारे भक्त है। तब साहेब कहने लगे, आपका जो धर्म है आपने जो चलाया है और आपने जो शास्त्र कहा है तो कृपा करके वो हमें दीजिए। तब श्री जी महाराज ने शिक्षा पत्री दी और उस साहिब ने उसको सर पे चढ़ाई और कहने लगे, ये शास्त्र विगतवार आप पढ़ना तो आपको उसमें क्या लिखा है पता चलेगा। तब तत्पश्चात उन्होंने पूजा का सामान हार, तोरा, चंदन, केसर, कस्तूरी मंगवाई और पूजा की। श्री जी महाराज ने झरिया की साल, जोटा वगैरह उनको दिए और संत मंडल की पूजा की। श्री जी महाराज ने मालकम साहिब को दिव्य रूप से दर्शन दिए। उस वक्त मालकम साहिब कहने लगे, हे नारायण स्वामी, आप बड़े भगवान हो। हमारे राज्य का, सभी मनुष्य का तथा हमारे शत्रु का भी आप भला करना। ये वचन सुनकर श्री जी महाराज कहने लगे, आपकी बुद्धि को धन्य है। सभी के बारे में अच्छा आपने सोचा है और इसीलिए आपका भी अच्छा ही होएगा। साहेब ने हाथ जोड़कर विनती की कि हमारे राज्य में निवास करो। आपको चाहे इतना हमारे पास में जगह मांग लेना। आपको कोई हरकत हो तो हमको कहना। तब श्री जी महाराज कहने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सभी मनुष्य हमारे स्नेह में रखते हैं, हमसे स्नेह रखते हैं। उपरांत श्री जी महाराज कहते हैं, हमें जाने की उतावल है, इसीलिए आप कभी दुराग्रह मत करना। हमारे दरबार आपको भेंट के रूप में अमूल्य अश्व दे रहे हैं। साहेब कहने लगे, आपने जो शिक्षा पत्री दी है वो लाखों घोड़े के बराबर है और हमारे अश्व की जरूर नहीं है। ये दादा खाचर तो महान भाग्यशाली है और आपकी और बड़े संत की वो सेवा कर रहे हैं और हम उनके धन्य भाग्य मान रहे हैं। श्री जी महाराज गवर्नर साहब की रजा लेकर खड़े हो गए और तब सभी खड़े हुए। साहेब ने श्री जी महाराज का हाथ पकड़ा और उनको वापस भेजने के लिए वहां पे पधारे। श्री जी महाराज मैना में बैठे। तब साहेबों ने वंदन किए और जिस तरह से धामधूम से श्री जी महाराज को बुलाया था उसी तरह उनको वापस भी विदा किया और आशीर्वाद दिया और तत्पश्चात श्री जी महाराज वहां से गढ़पुर पधारे। और इसी के साथ में ये अध्याय 66वां भी संपन्न होता है और अध्याय जो स्कंद 10 का उत्तरार्ध भी, स्कंद 10 भी यहाँ पे समाप्त होता है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्त की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सद्गुरुदेव की जय 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 जय। बहुत दिन के बाद दर्शन दिया। बहुत दिन के बाद में हमें ये अलभ्य अवसर मिला है कि हम इसको पढ़ पाए और आज प्रभु की कृपा से स्कंद 10वां भी उसका पूरा हो गया। हम उसको पढ़ पाए, थोड़ा बहुत समझ पाए और बहुत कुछ अंदर गया है वो अभी फलीभूत हो, ऐसे प्रभु के चरणों में प्रार्थना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनका चरित्र, उनका ऐश्वर्य, उनका प्रताप, उनका चमत्कार, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत है कि हमारा बोलते हैं ना, हम श्वास से धन्य हो रहे हैं। चलिए फिर से मिलेंगे। सब ठीक है ना? जय हाँ, स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण।
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण।